जैसा कि हम बात कर रहे थे आर्टिकल की। तो ये आर्टिकल का सेकंड अध्याय है। आप अच्छा तरह से सीखे। पिछले अध्याय में हमने यूज ऑफ ए और एन को सीखा। ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखा। अब हम पढ़ेंगे इस अध्याय में कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, द का प्रयोग बहुत जगह पर किया जाता है और द का प्रयोग एक नहीं, उसका मतलब बहुत होता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं आगे कि द का प्रयोग किस हिसाब से और कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। स्लाइड में लिखते चलेंगे यूज ऑफ द का प्रयोग। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। राइट डाउन। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स है। जैसे घोड़ा उपयोगी होता है, तो यहाँ द का प्रयोग होगा हॉर्स के पहले, क्योंकि घोड़ा उपयोगी होता है। सभी घोड़े उपयोगी होते हैं, यानी कि दुनिया में जितना घोड़ा, घोड़ा बोले तो घोड़े प्रजाति से संबंध होता है। घोड़ा बोले तो जितने घोड़े हैं पूरे दुनिया में सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग हुआ। आगे जो है नेक्स्ट लाइन को देखिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा। गाय एक जानवर है। गाय अगर सिर्फ हम बोलते हैं तो पूरी दुनिया में जितनी गाय है सब जाति का, गाय जाति का बोध हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, काव के आगे द लगेगा। द काव इज एन एनिमल। आज तक आप लोग लिख रहे थे, बचपन में पढ़ रहे थे, है ना, द काव। तो काव क्यों नहीं लिख करके द काव क्यों लिखते हैं? इसी के कारण द काव लिखते हैं। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लूरल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब कॉमन नाउन क्या हो जाता है, पूरी जाति का जो बोध कराता है। ठीक है ना। लेकिन उसमें अगर प्लूरल हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे घोड़ा का जगह पर घोड़े हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। गाय के जगह पर अगर गाय है तो द का प्रयोग नहीं होगा। देखिए यहाँ जैसे घोड़े उपयोगी होते हैं, तो यहाँ पर हॉर्सेस आर यूजफुल। हॉर्सेस हो गया बहुत सारे, इसलिए आर का प्रयोग किए। गाय दूध देती है, तो यहाँ पर काउस गिव मिल्क। राइट, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि द का प्रयोग जब जाति का बोध कर रहा और सिंगुलर कॉमन नाउन, प्लूरल नहीं हो, तो द का प्रयोग करते हैं। राइट डाउन। मैं बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा एक कोशिश है आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, और मेरी कोशिश तभी सक्सेस होगी जब आप सीखेंगे और इस चैनल को फॉरवर्ड करेंगे और सबको कमेंट भी अपना देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर के, या हमसे संपर्क करेंगे। आपका कमेंट कैसा लगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी वहाँ पर कमेंट में डाल सकते हैं। चल लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। वह नाउन जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानता हो, या जो खास निश्चित या पूर्व परिचित हो, के आगे द का प्रयोग किया जाता है। वह नाउन, वह संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जासूस वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। अगर कोई वस्तु हो, कोई जाति हो, कोई स्थान हो, उसको वक्ता पहले से, वक्ता मतलब बोलने वाला पहले से जान रहा हो, या श्रोता पहले से जानता हो। अभी ताजमहल बोले तो ताजमहल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं?
हवा महल बोले तो सब कोई जानते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इस स्थिति में चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या नॉन काउंटेबल, मतलब उसकी गिनती किया जाता था या अनगिनत हो, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल, यहां देखिए बच्चे नटखट होते हैं। अगर बच्चे बोले तो पूरी धरती पर जितना बच्चा है सभी आता है, बच्चा एक जाति हो गया, बच्चे जाति का बोध कर रहा है, तो बच्चे नटखट होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ये प्लूरल हो, तो इसके आगे द का प्रयोग होगा कि नहीं, सोचिए, है ना। और नीचे है बच्चे नटखट हैं, ठीक है ना, मैं भी द का स्थान छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। घोड़े उपयोगी हैं और घोड़ा मजबूत था, राइट। अब इसके चारों सेंटेंस के आगे द लगाना है, सोचिए कहां लगता है, ठीक है ना। राइट, यहाँ दिख नहीं रहा था ये सेंटेंस, मैंने इसको फिर से ले लिया। अब देखिए, चिल्ड्रन आर नट, यहाँ बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे हैं नटखट होते हैं, ये भी सब कोई जान रहा है, बट बच्चे पूरी जाति का यहाँ प्लूरल है, ठीक है ना, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। बट यहाँ बच्चे नटखट हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे नटखट हैं, यहाँ क्या हो रहा कि जो बच्चे, कुछ बच्चे को हम इंडिकेट कर रहे हैं, 10 बच्चे या 5 बच्चे जो खेल रहे हैं, तो उनको मैं दिखा रहा हूं कि बच्चे नटखट हैं, ठीक है ना, इंडिकेट कर रहा है ना। तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। जैसे घोड़े उपयोगी हैं, ठीक है ना, यहाँ भी द लगेगा, क्योंकि घोड़ा एक समूह को बता रहे हैं ये कि वे सभी घोड़े उपयोगी हैं। घोड़ा मजबूत था, यहाँ तो होगा ही, क्योंकि घोड़ा मजबूत था, इसका मतलब हम जैसे कहीं गए, हम लोग बाजार गए थे, दोनों दो फ्रेंड है ना, घोड़ा देखे, ठीक है, और फिर आगे जाकर के अपने दोस्त को बोलते घोड़ा मजबूत था, यानी कि हम भी जान रहे हैं वो भी जान रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, क्योंकि जब हम या वो वक्ता या श्रोता दोनों जाना तो खास हो जाता, तो खास निश्चित या पूर्व परिचित चीज को पहले द का प्रयोग करते हैं। लिखिए, अगर नहीं समझ में वीडियो को फिर पीछे करिए, फिर से सारी बातों को सुनिए, समझना बहुत जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब चेक करते हैं कि आप कितना समझे, ठीक है ना। द का प्रयोग कहाँ कहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन सारा बनाए, सलीम IAS बनेगा, यहाँ AN को भी मत भूलना है, ठीक है ना। अब आप देखिए, इज MR का प्रयोग समझ गए, वाज वेयर का प्रयोग समझ गए, शैल विल बी का प्रयोग समझ गए, और AN का प्रयोग समझ गए, इतना सारा समझ गए, तो उसको पीछे भूल नहीं जाना, है ना। उससे रिलेटेड सारा सेंटेंस है, जहां जो जरूरत पड़े उसको लगाना है, राइट। यह एक अद्वितीय विचार था, यह बहुत अच्छा बैल है, कुर्सी टूटी है, कुर्सी उपयोगी होता है, कलम लाल थी, घोड़ा मजबूत था, दूध मीठा होता है, चावल अच्छा है, पानी उपयोगी होता है। ट्रांसलेट करिए इसको, अभी समझ में आ जाएगा कि आप कितना समझ पाए द का प्रयोग और AN का प्रयोग।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने सिर्फ यूज ऑफ आर्टिकल है ना, आर्टिकल को अगर आप ढूंढ रहे थे इंटरनेट में और अगर मेरा वीडियो मिला तो मेरे ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको पूरा वीडियो मिलेगा और अच्छी तरह से इंग्लिश सिखाने का वीडियो मिलेगा। चलिए मैच करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। सलीम IAS बनेगा, सलीम विल बी NIAS, NIAS। यहां पर किसी में द नहीं लगेगा, AN का प्रयोग होगा। यह एक अद्वितीय विचार था, दिस वॉज ए यूनिक आइडिया। यहाँ एन यूनिक नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि यह जो होता है वो क्या है, वोवेल है। यह बहुत अच्छा बैल है, इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं यह बहुत अच्छा बैल है, यानी कि वो बैल खास है, राइट। तो द का प्रयोग होगा, दिस इज ए वेरी गुड ऑक्स। अब यहां पर दिस इज ए वेरी गुड ऑक्स। कुर्सी टूटी है, यहां हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कुर्सी टूटी है, किसी को कुर्सी टूटी है, सिंगल है, एक है, और कुर्सी टूटी यानी कि वो कुर्सी खास हो गया, तो द चेयर इज ब्रोकन। कुर्सी उपयोगी होता है ना, कुर्सी एक समूह हो गया, एक जाति, और कुर्सी उपयोगी होता है, ठीक है ना, ये सब जानता है, कोई खास नहीं, कुर्सी उपयोगी होता ही होता है, इसलिए द का प्रयोग नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। कलम लाल थी, हम किसी को बता रहे हैं कलम लाल थी, इसका मतलब हम जानते हैं या तो वो जानता है। द पेन वाज रेड, घोड़ा मजबूत था, हम भी जान रहे हैं, कोई और आदमी जान रहा, ठीक है ना। द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग, दूध मीठा होता है, होता ही होता है, सब जान रहा है, तो जब सब जान रहा तो कोई खास नहीं है, तो मिल्क इज स्वीट, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। चावल अच्छा है, हम किसी को बता रहे हैं चावल अच्छा है, या तो हम जान रहे हैं या तो वो जान रहा। द राइस इज गुड, पानी उपयोगी होता है, सब जानता है, सिर्फ हम ही नहीं जानते, इसलिए वाटर इज यूजफुल, द का प्रयोग नहीं होगा। यही अगर होता पानी उपयोगी है तो द का प्रयोग होता, राइट। यहाँ पर पानी उपयोगी होता यानी कि सब जान रहा, तो पानी उपयोगी है यानी कि वो पानी जो खास है वो उपयोगी है, वहां पर द का प्रयोग होगा, राइट। चलिए इसको कितना समझें मैं नहीं जानता हूं, उसके लिए एक और आप खुद समझ सकते हैं, नहीं समझे तो फिर से बैक करिए, फिर से देखिए, और नहीं तो ये नेक्स्ट स्लाइड बनाइए, फिर समझ में आ जाए कितना जान रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है, आदमी पागल था। पढ़ाई को मजे से ले तो बहुत मजा है, अब तो बहुत हार्ड है, मैं हर बार आप लोग को कुछ कुछ बताते जाता हूं, ठीक है ना। पढ़ाई बहुत ही आसान है अगर आप सीखना चाहते हैं तो, राइट। इस तालाब का पानी गंदा है, घोड़ा मजबूत था, गायें उपयोगी होती है, कुर्सियां टूटी है, कुर्सी टूटी है, गाय एक जानवर है, लड़के तैयार हैं, गायें सीधी होती है, दूध मीठा है, और नेक्स्ट दूध मीठा होता है। लिखिए सारे सेंटेंस को और इसे ट्रांसलेट करें।
आगे चेक करते हैं। आदमी पागल था, द मैन वॉज मैड। इस तालाब का पानी गंदा है, खास है, इस तालाब का पानी गंदा है, सभी तालाब का पानी गंदा नहीं है ना। तो द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड वॉज डर्टी। जस्ट में द वाटर ऑफ the water of the pond was dirty। घोड़ा मजबूत था, हम जान रहे हैं, ठीक है ना। तो द हॉर्स वाज स्ट्रांग। गाय उपयोगी होती है, होती है, सब जान रहा है। काउस आर यूजफुल। कुर्सियां टूटी है, हम या कोई और जान रहे हैं कि वो कुर्सियां टूटी, इसलिए यहाँ चेयर्स है तो भी द लगेगा। कुर्सी टूटी है, यहाँ भी हम जान रहे हैं, द चेयर इज ब्रोकन। गाय एक जानवर है, यहाँ देखिए सभी जान रहा गाय के, बट गाय है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, द काउ इज एन एनिमल। लड़के तैयार हैं, जो लड़के हैं तैयार हैं, हम भी जान रहे हैं और सुनने वाला भी जान रहा है, द बॉयज आर रेडी। गाय सीधी होती है, यहाँ देखिए गाय सीधी होती है, सभी जान रहा, लेकिन यहाँ प्लूरल है, गाय जाति का बोध कर रहा लेकिन प्लूरल है, इसलिए द का प्रयोग नहीं हुआ। काउस आर जेंटल। दूध मीठा है, दूध मीठा होता है सब जानते हैं, बट दूध मीठा है यानी कि जिस पात्र में वो दूध रखा हुआ वो दूध मीठा है, वो जान रहे हैं, वो खास हो गया, इसलिए द मिल्क इज स्वीट। दूध मीठा होता है, यहाँ पर मिल्क इज स्वीट। राइट, समझ में आ रही है? आ रही समझ में? थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान है आर्टिकल। राइट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ द सी, दैट मीन समुद्र, ओशियन महासागर, लिखते जाएंगे। रिवर नदी, गल्फ खाड़ी, रेंज ऑफ माउंटेन पर्वत श्रृंखला, ग्रुप ऑफ आइसलैंड द्वीपपुंज, डेजर्ट मरुभूमि, लिखें इसको। सी समुद्र, ओशियन महासागर, रिवर नदी, गल्फ खाड़ी, रेंज ऑफ माउंटेन पर्वत श्रृंखला, ग्रुप ऑफ आइसलैंड द्वीपपुंज, डेजर्ट मरुभूमि। आगे लिखें। इपिक महाकाव्य, जैसे जैसे रामायण है, महाभारत है ना। शिप जहाज, एरोप्लेन हवाई जहाज,
न्यूज़पेपर जैसे है दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम, तबला। हिस्टोरिकल प्लेस ऐतिहासिक स्थान जैसे ताजमहल, आगरा, है ना, लाल किला, है ना। हेवनली बॉडी आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चांद, तारे, इन सभी के आगे द का प्रयोग होता है। राइट। जैसे रामायण लिखेंगे तो द रामायणा लिखेंगे, द महाभारता लिखेंगे। जहाज का नाम होगा जैसे टाइटैनिक जहाज का नाम है तो द टाइटैनिक लिखेंगे, है ना। न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान, द प्रभात खबर, द दैनिक जागरण, द लगाएंगे। म्यूजिकल हारमोनियम लिखना द हारमोनियम, द तबला, है ना। हिस्टोरिकल प्लेस द ताजमहल, द कुतुब मीनार, हेवनली बॉडी द सन, द मून। राइट। अब कुछ वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग को लिखें। वाटर पानी, डर्टी गंदा, ब्रोकन टूटी, मेड बना, रेडी तैयार, जेंटल सीधी, मिल्क दूध, मेन प्रमुख, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, आइसलैंड द्वीपपुंज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, टावर मीनार, एरोप्लेन वायुयान, कंपनी, बिग विशाल या बड़ा, शिप मतलब जहाज, द रेंज ऑफ माउंटेन पहाड़ों की श्रृंखला, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, डीप गहरा, मार्बल संगमरमर। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट करें। दैनिक जागरण एक प्रमुख समाचार पत्र है। अंडमान और निकोबार एक द्वीपपुंज है। बांसुरी प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है। कुतुब मीनार एक बहुत ऊंची मीनार है। इंडियन एयरलाइंस भारत की मुख्य वायुयान कंपनी है। टाइटैनिक एक विशाल जहाज था। हिमालय विशाल पहाड़ों की श्रृंखला है। प्रशांत महासागर बहुत गहरा है। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है। चलिए लिखें इसको और ट्रांसलेट करें, फिर मैं आगे चेक करता हूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जागरण एक प्रमुख समाचार पत्र है। यहाँ दैनिक जागरण समाचार पत्र है, इसलिए उसके आगे द लगा। द दैनिक जागरण इज एन मैन न्यूज़पेपर। अंडमान और निकोबार एक द्वीपपुंज है। द अंडमान एंड द निकोबार, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीपपुंज है, इसलिए द का प्रयोग दोनों के साथ हुआ। एंड आइसलैंड। बांसुरी वाद्य यंत्र है, इसलिए इसके पहले द फ्लूट लगेगा। द फ्लूट इज ए मैन इंस्ट्रूमेंट। कुतुब मीनार एक बहुत ऊंची मीनार है। द कुतुब मीनार इज ए वेरी हाई टावर। इंडियन एयरलाइंस भारत की प्रमुख वायुयान कंपनी है। द इंडियन एयरलाइंस इज द मेन एरोप्लेन कंपनी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। टाइटैनिक एक विशाल जहाज था। टाइटैनिक के आगे द लगेगा। द टाइटैनिक वाज ए बिग शिप। हिमालय विशाल पहाड़ों की श्रृंखला है। हिमालय भारत वर्ल्ड में एक है, इसलिए द हिमालय इज द ग्रेट रेंज ऑफ माउंटेन। प्रशांत महासागर संसार में एक है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग है। द पैसिफिक ओशियन इज सो डीप। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है। ताजमहल भी पूरे वर्ल्ड में एक है, इसलिए द का प्रयोग हुआ। हिस्टोरिकल प्लेस है, सो द ताजमहल इज मेड बाय व्हाइट मार्बल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये आर्टिकल का दूसरा भाग था, और तीसरा भाग हम नेक्स्ट ये में पढ़ेंगे। ओके।